गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज शिवम सिंह। आज हम इकोनॉमिक सीरीज के लेक्चर नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं और आज का हमारा टॉपिक है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन चूंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए 2-3 लेक्चर हम इसमें लेंगे। आज के टॉपिक्स के अंदर हम 3 टॉपिक कवर करेंगे। पहला, व्हाट इज इन्फ्लेशन, दूसरा इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन एंड तीसरा टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। और पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज इन्फ्लेशन? आसान शब्दों में बताता हूँ इन्फ्लेशन क्या होता है। महंगाई बढ़ने को इन्फ्लेशन कहते हैं। महंगाई बढ़ने की वजह से डिक्लाइन इन परचेसिंग कैपेसिटी, करेंसी का जो परचेसिंग कैपेसिटी होता है वो घट जाता है। एग्जाम्पल की तरफ से समझते हैं। 100 रुपए में आप 10 पेन खरीदते हैं, एक पेन आपको 10 रुपए का पड़ता है। लेकिन अगर वो 10 रुपए का पेन महंगा होकर 20 रुपए का हो जाएगा तो 100 रुपए में आपको केवल 5 पेन मिलेगा। तो उसी को कहते हैं 100 रुपए की वैल्यू घट गई क्योंकि 5 ही पेन मिल रहा है। तो डिक्लाइन इन द परचेसिंग कैपेसिटी ऑफ करेंसी। आगे देखते हैं। द परचेसिंग कैपेसिटी ऑफ द करेंसी कम्स डाउन टू जीरो दैट करेंसी विल बी विथड्रॉन फ्रॉम सर्कुलेशन। जिस करेंसी का वैल्यू जीरो से नीचे हो जाता है उसे सर्कुलेशन से निकाल दिया जाता है। जैसे पहले 25 पैसा चलता था, 25 पैसे से अब कुछ नहीं मिलता है तो उसे बाहर निकाल दिया गया। इस समय भारत में 50 पैसे का कॉइन यूज होता है सबसे लोएस्ट। और आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से आप 50 पैसे का कॉइन केवल 10 रुपया पे करने के लिए ही यूज कर सकते हैं। इन्फ्लेशन का इफेक्ट देखते हैं। इन्फ्लेशन से क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे इकोनॉमी, हमारे ऊपर। सबसे ज़्यादा ये इफेक्ट करता है हमारे सेविंग को। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे आप 10 रुपए कमा रहे हैं, 5 रुपए सेव कर रहे हैं, 5 रुपए खा रहे हैं। अगर वो 5 रुपए का सामान 6 रुपए में मिलने लगा तो आप 4 रुपए ही सेव करेंगे, तो हमारे सेविंग को इफेक्ट करेगा। सबसे ज़्यादा ये हमारे पुअर्स कंट्री के पुअर्स को इफेक्ट करता है, क्योंकि वो जितना कमाते हैं उतना खर्च कर देते हैं। जैसे 10 रुपए कमा रहे हैं, 10 रुपए का खा ले रहे हैं। अगर वो 10 रुपए वाला सामान 11 का हो गया तो वो क्या करेंगे? वो अपने कंजम्पशंस को कम कर देंगे। तो इट इफेक्ट्स कंजम्पशंस ऑल्सो। इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्शन। महंगाई बढ़ने की वजह से आप सेविंग कम कर पाते हैं। सेविंग कम करेंगे तो इन्वेस्टमेंट कम करेंगे। इन्वेस्टमेंट कम करेंगे तो कंपनियों के पास पैसे कम जाएंगे, तो प्रोडक्शन कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ भी इफेक्ट होता है। लेट्स मूव टू अनदर पॉइंट्स। इंक्रीज इन द रेट इंटरेस्ट ऑफ लोन। बैंक जब इंटरेस्ट बढ़ा देगा लोन पे तो बारोअर लेंड नहीं करेगा। लेंड नहीं करेगा तो कंजम्पशन नहीं होगा। कंजम्पशन नहीं होगा तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो प्रोडक्शन घट जाएगा। कंपनियों के पास पैसे ही नहीं पहुंचेंगे। लोगों के पास पैसे नहीं रहेंगे तो कंपनियों के पास कहाँ पहुंचेंगे? इससे हमारे इन्फ्लेशन से लोन का रेट भी बढ़ जाता है, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट भी घट जाता है। फिर बात करते हैं 6 पॉइंट की, परचेसिंग पावर डिक्रीज, जो कि पहले भी हम लोग देख चुके हैं। परचेसिंग पावर कम हो जाती है करेंसी की। 7 पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कॉस्ट इंक्रीज, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। जब प्राइस बढ़ेगा तो टैक्स पे भी इफेक्ट पड़ेगा, टैक्स भी बढ़ जाएगा। और 8 पॉइंट को देखते हैं। इसमें फ्लिप कवर एक वर्ड यूज हुआ है जो कि आगे आपको लेक्चर में पढ़ाया जाएगा, दूसरे लेक्चर्स में। यहाँ बस इसे देख लीजिए आप लोग। शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट घटने लगता है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगता है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्फ्लेशन अकॉर्डिंग टू फ्लिप कर, जो आगे आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन देखते हैं। मैंने जैसा कि बताया था कि 2 प्रकार के इन्फ्लेशन होते हैं, कॉस्ट बेस्ड होते हैं एंड रेट बेस्ड होते हैं। इस टॉपिक के अंदर, आज के लेक्चर के अंदर, हम कॉस्ट बेस्ड को कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो फिर पढ़ने में बोरिंग लगने लगता है, कंप्लेन आने लगता है कि सर वीडियो लंबा है, शॉर्ट शॉर्ट बनाइए। तो आज हम इन तीनों कॉस्ट बेस्ड इन्फ्लेशन को समझेंगे। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन पहले समझते हैं। डिमांड नाम से ही आप समझ गए होंगे कुछ डिमांड से रिलेटेड है, और डिमांड सब जानते हैं। आपके हाथ में पैसा रहेगा तो डिमांड बढ़ जाएगा, और सप्लाई जब मैच नहीं करेगा डिमांड को तो उसी को डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। इट टेक्स प्लेस इन एनी इकोनॉमी बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन डिमांड। If in case of flow of money in the economy such that the liquidity is high, increase in our income or employment opportunity, decline in interest rate on borrowing, increase in the expenditure of the government.
ये चार कारण हैं जिसकी वजह से डिमांड बढ़ जाता है। आपके हाथ में पैसा हो, इनकम हो, एम्प्लॉयमेंट आपको मिल जाए, इंटरेस्ट रेट कम ले बैंक, और क्या कहते हैं, गवर्नमेंट ज़्यादा खर्चा कराने लगे आपके ऊपर। द कंज्यूमर इज लेफ्ट विथ सरप्लस मनी ड्यू टू दिस कंजम्पशन एंड डिमांड। इस चीज़ के कारण कंजम्पशन और डिमांड इंक्रीज हो जाता है। दिस इंक्रीज इन डिमांड, दिस इंक्रीज इन डिमांड इज नॉट एडिक्वेट मैच्ड विथ सप्लाई। देखिए, डिमांड सप्लाई से अगर नहीं मैच करता है, डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है, तो इसकी वजह से डिमांड पुल इन्फ्लेशन बढ़ता है, प्राइस बढ़ जाता है, जिसके कारण डिमांड पुल इन्फ्लेशन। That is the reason every economy tries to create more and more employment opportunity, but employment opportunity have to be created only to that extent they do not accelerate inflation beyond control. कोई भी इकोनॉमी, कोई भी कंट्री उतना ही एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है जितना कि वो कंट्रोल कर सकते, जितना इन्फ्लेशन वो कंट्रोल कर सके। अगर कंट्रोल के बाहर जाने लगेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ बढ़ने लगता है। आगे देखते हैं, डिमांड पुल इन्फ्लेशन इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ इकोनॉमिक ग्रोथ। डिमांड बढ़ना अच्छी बात है, डिमांड बढ़ेगा तो कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी, क्योंकि डिमांड बढ़ेगा तो कंपनियां प्रोडक्शन बढ़ाएंगी। बट जब गैप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई हो जाता है तो ये बहुत हार्मफुल होता है, नॉट बेनिफिशियल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। याद रखिएगा, ये आपको मेंस में लिखने में काम करेगा। द गुड्स एंड सर्विसेज विल गुड गो बियॉन्ड द रीच ऑफ कॉमन पीपल। जब गैप बढ़ जाता है तो सिर्फ अमीर ही खरीद पाएंगे, क्योंकि महंगा हो जाएगा, कॉमन पीपल के पास जाएगा ही नहीं, तो इकोनॉमिक ग्रोथ को इफेक्ट करेगा। आगे बढ़ते हैं, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन देखते हैं। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, कॉस्ट मतलब महंगाई समझ लीजिए, पैसा बढ़ गया, दाम बढ़ गया, उसी को कॉस्ट पुश कहते हैं। कॉस्ट बढ़ने को मतलब, पुश मतलब ढकेलना, बढ़ गया ऊपर, पुश मतलब कॉस्ट ज़्यादा हो गया है, ठीक है। इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मेनली किस कारण की वजह से होता है, इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इन अदर वर्ड्स देखते हैं, इफ द प्राइस ऑफ द रॉ मटेरियल and any other input increases, the price of the final products or service will increase even without increase in demand। डिमांड बढ़े बिना अगर प्राइस किसी रॉ मटेरियल का बढ़ जाता है तो फाइनल प्रोडक्ट्स का प्राइस बढ़ जाता है, डिमांड बढ़े चाहे ना। चलिए एग्जांपल की तरफ से समझते हैं। क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल सब जानते हैं कच्चा तेल होता है, जिससे पेट्रोलियम, डीजल एंड पेट्रोल एंड ईडेबल्स बनते हैं। अगर क्रूड ऑयल का दाम बढ़ गया तो डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ जाएगा, डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ गया तो प्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि मशीनों में, कंपनियों में तेल का यूज़ करके, डीजल का यूज़ करके, पेट्रोल का यूज़ करके सामान को बनाया जाता है। तो तेल का दाम बढ़ गया तो प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, गाड़ियाँ दूर जाने में तेल का दाम बढ़ जाएगा तो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बढ़ जाएंगे, जिसके कारण कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होगा। चलिए आइए तीसरे को समझते हैं, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। स्ट्रक्चर की बात हो रही है, मतलब कि कुछ स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, कुछ फंक्शंस से रिलेटेड है। तो ये होता है मेनली स्ट्रक्चरल डिफिशियंसी की वजह से। ओके, इन अदर वर्ड समझते हैं, इफ द शॉर्टेज, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन का शॉर्टेज हो जाए, फैसिलिटी सही से वर्क ना करे, तो सफिशिएंट क्वांटिटी में प्रोडक्ट रहने के बाद भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि लोगों के पास पहुंच भी नहीं पा रहा है, बीज पहुंच ही नहीं पा रहा है, स्टोर ही नहीं हो पा रहा है, कंपनियां बना रही हैं ना स्टोर कर पा रही हैं ना ट्रांसपोर्ट कर पा रही हैं। स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन कैन ऑल्सो हैपन ड्यू टू होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग। ये बहुत ज़्यादा है इंडियन इकोनॉमी में, याद रखिएगा। Hence, it is said that the structural inflation is that inflation which takes place because of supply side problem। ये मेनली सप्लाई साइड प्रॉब्लम की वजह से होता है। होर्डिंग को समझते हैं। होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग पीछे यूज किए थे, तो उसे भी समझा देते हैं। होर्डिंग मतलब होता है मिडिल मैन, बिचवा आदमी जो होता है, बीच का दलाल जो होता है, डीलर होता है, वो सामानों को खरीद के प्रोक्योर से एक जगह इकट्ठा कर लेता है, स्टोर कर देता है, मार्केट में जाने नहीं देता है, जिसकी वजह से आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट हो जाता है और प्रोडक्शन इन द मार्केट, देन इट्स टर्म एज होर्डिंग, जिसकी वजह से सामान महंगे हो जाते हैं। ब्लैक मार्केटिंग की बात करते हैं, द प्रोसेस थ्रू विच गुड्स एंड प्रोड्यूसेस आर सोल्ड एट रॉन्ग प्लेसेस और in a wrong way, then it is called black marketing।
देखिए, जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो रॉन्ग प्लेस पे और गलत तरीके से बेचे जाने लगती हैं, तो उसे ब्लैक मार्केटिंग कहते हैं। आज एक क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग सॉल्व करिए, कमेंट में बताइएगा, फिर मैं आंसर आप लोगों को बताऊंगा विच वन इज राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन कंट्रीब्यूट टू कॉज ऑफ इन्फ्लेशन सिचुएशन इन द इकोनॉमी? डिमांड सप्लाई गैप, excess circulation of money, and increase in increased tax rate। आप लोग आंसर कमेंट में बताइएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मुझे सपोर्ट करिए, मैं और अच्छे से पढ़ाऊँगा और आगे की लेक्चर आती रहेंगी। और मेरे यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद शिवम को फॉलो करिए, और इसी नाम से टेलीग्राम चैनल भी है, आप वहाँ से इस लेक्चर के नोट्स भी पा सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।